जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हिस्ट्री। हिस्ट्री इतिहास। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस इनको इतिहास का जनक कहते हैं। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है प्राक ऐतिहासिक और दूसरा है आगे ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक। इसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। पुरातात्विक स्रोत या फिर साक्ष्य स्रोत इसमें मिले हैं। इसमें भी पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। और इसमें कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिले, या फिर इसमें लिखित स्रोत मिले हैं लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। इस प्रकार पता नहीं किस लिपि में मिले लिखावट है जो कि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। और इसमें लिखित है, इसमें लिखित स्रोत या साक्ष्य मिले हैं उन्हें पढ़ा भी जा सका है, लेकिन इसमें जो लिपि मिली है उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। और इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले। इसमें सिर्फ पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, इनमें भी पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, लेकिन इसमें जो लिपि मिली है उनमें पढ़ा जा सका है। इनमें जो लिपि मिली है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। और इसमें अपन पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण काल को रखते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में हम सिंधु सभ्यता को रखते हैं, सिंधु सभ्यता। और इसमें हम कांस्य युग को रखते हैं, कांस्य युग। और हम इसमें हड़प्पा सभ्यता को भी रखते हैं, हड़प्पा सभ्यता। इसमें प्राचीन काल और आधुनिक काल, मध्यकाल, ऊपर नीचे हो गया। इसमें हम प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल ये सब हम ऐतिहासिक काल में रखते हैं। इसमें आगे ऐतिहासिक काल में हम सिंधु सभ्यता, कांस्य युग और हड़प्पा सभ्यता को रखते हैं। इसमें प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण काल को रखते हैं, पाषाण काल। अब हम पाषाण काल को पढ़ते हैं। इतिहास का वह समय जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता हो, उसे हम पाषाण काल कहते हैं। इसमें जो मानव था, पाषाण काल, इसमें मानव सिर्फ एक आदि मानव की तरह रहता था। उसे पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं था, कुछ नहीं जानता था। वो बस एक शिकारी की तरह रहता था, अपना खाक संग्रह रहता था, आर्किटेक्ट था। इस पाषाण काल को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है पुरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल। तीसरा है नवपाषाण काल। इसे नवपाषाण काल को हम उत्तर पाषाण काल भी बोलते हैं, उत्तर पाषाण काल। और फोर्थ है ताम्र पाषाण काल, क्योंकि इस समय तांबे की खोज हुई थी इसलिए इसको ताम्र पाषाण काल बोलते हैं। पूरा पाषाण काल इतिहास का सबसे प्रारंभिक काल है, प्रारंभिक काल। और यह सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा समय इसी में बीता था मानव को, यानी कि 25 लाख से 12,000, 25 लाख से 12,000 का जो समय था वो इसी में पूरा पाषाण काल में मानव ने बिताया था। यहाँ पर सबसे पहले मानव अफ्रीका में मिला था। अफ्रीका में सबसे पहले मानव की खोज हुई थी, इसलिए
पुरापहाड़ का इसलिए अफ्रीका को मानव जाति का पालना बोलते हैं, क्योंकि मानव सबसे पहले अफ्रीका में मिला था। यह सबसे लंबा कालखंड है, क्योंकि यह 25 लाख से 12,000 तक है। और जो मानव यहाँ पर मिला था वह खानाबदोश, जो खानाबदोश था, आकेटक यानी शिकारी, अपना खुद शिकार करता था, आपस में झगड़ते थे, खुद ही आपस में एक दूसरे को खा जाते थे। इन्हें बिल्कुल भी कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल आदि मानव से भी बहुत भयानक थे। और यहाँ पर इन्होंने एक आग की खोज की थी, आग की खोज। सबसे पहले पुरापाषाण काल में इन मानवों ने आग की खोज कर ली थी। इसके बाद आया है मध्यपाषाण काल। इसका जो समय है वो 12,000 से लेकर 7,000 है, लगभग 12,000 से लेके 5,000 है मध्यपाषाण काल। इसमें मानव द्वारा एक अंत्योष्टि कार्यक्रम चालू हुआ था, यानी कि दफनाने का काम, जो कि इनके पूर्वज वगैरह जो भी मर जाते थे उन्हें दफनाने का काम स्टार्ट हो गया था। दफनाने का काम, इसे अंत्योष्टि कार्यक्रम बोलते हैं, जो कि मध्यपाषाण काल में सबसे पहले इन मानव ने किया था। इसके बाद फिर तीसरा है नवपाषाण काल, इसे उत्तरपाषाण काल बोलते हैं। इसका जो समय है वो 5,000 से लेकर 3,000 तक का जो समय है वो नवपाषाण काल का है। इसमें मानव कृषि करना सीख गया था। मानव ने सबसे पहले खेती इसी काल में की थी, नवपाषाण काल में, जो कि खेती के जो साक्ष्य मिले थे वो 7,000 BC, जो 7,000 BC पूर्व मिले थे, जो कि पाकिस्तान के सुलेमान कीरथर पहाड़ी के बीच, सुलेमान कीरथर पहाड़ी जो पाकिस्तान में है, वहाँ पर कृषि के साक्ष्य मिले थे, जो कि गेहूँ और जौ की खेती के साक्ष्य मिले थे। और यहाँ पर मानव ने सबसे पहले जो जानवर था वह कुत्ता था। कुत्ते को उन्होंने पालना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उनकी रखवाली के लिए वह उन्होंने आवास भी बना लिया था अपना, यहाँ पर वो रहते थे वह आवास बना लिया था। इसलिए उनको जब वे बाहर जाते तो वहाँ उनकी रखवाली के लिए कुत्ता रहता था बाहर, या फिर उनके साथ जो शिकार वगैरह करना था तो कुत्ता उनके साथ शिकार वगैरह करता था, इसलिए उन्हें कुत्ता पालने की आवश्यकता पड़ी। इसके बाद उन्होंने मनका का भी प्रयोग किया। मनका मृदभांड जो कि एक पतीला होता है जिसमें कुछ सामान रखने के कार्य आता है, इसलिए उन्होंने मृदभांड का भी प्रयोग नवपाषाण काल में किया था। और जो ये मृदभांड था वो गैरू वर्णीय मृदभांड था, गैरू वर्णीय मृदभांड का प्रयोग हुआ था उस समय। और वहाँ पर पहिए का भी प्रयोग किया था, ये सब नवपाषाण काल में उन्होंने किए थे। इसके बाद ताम्रपाषाण काल, यहाँ पर तांबे की खोज हुई थी। यहाँ पर जो तांबे की खोज हुई थी इसलिए इसे ताम्रपाषाण काल बोला जाता है। इसके बाद फिर सबसे पहले जो गेहूँ और जौ और चावल, इनका जो साक्ष्य मिला था, गेहूँ, जौ और चावल। गेहूँ का मिला था मेहरगढ़, और ये जौ था उसका मिला था ईरान, और जो चावल था उसका मिला था कोल्डीवा यूपी। ये सब जो भी साक्ष्य मिले थे, ये कृषि के साक्ष्य जो भी मिले थे, गेहूँ, जौ, चावल, जो मेहरगढ़, ईरान, कोल्डीवा, ये सब इस नवपाषाण काल में मानव द्वारा ढूंढे गए साक्ष्य थे। इसके अलावा जो पहली बार कृषि जो कि अभी खोज हुई है, लोहरा दो, जो कि अभी न्यू खोज हुई है, लोहरा दो, मिस्टेक हो गई, सॉरी, लोहरा देव। यहाँ पर सबसे पहले खेती 7,000 BC में हुई, लेकिन इससे भी पहले जो भी न्यूनतम खोज हुई है
यहाँ पर लोहरा देव पर हुई है, जो कि 8,000 BC पूर्व खेती हुई थी यहाँ पर लोहरा देव में, जो कि चावल की खेती थी। ये यूपी में जो लोहरा देव पड़ता है वहाँ पर अभी न्यूनतम खोज के हिसाब से 8,000 वर्ष पहले 8,000 BC पूर्व पहले यहाँ पर लोहरा देव में चावल की खेती हुई थी, जो कि अभी न्यूनतम साक्ष्य के हिसाब से पता चला है। उससे पहले जो साक्ष्य था वह कृषि का, जो 7,000 BC पूर्व था, जो सुलेमान की पहाड़ी पे था, जो कि गेहूँ जो और इसकी थी चावल की, जो कि मेहरगढ़ में थी। लेकिन जो अभी न्यूनतम साक्ष्य मिला है वो लोहरा देव का मिला है, जो कि 8,000 BC पूर्व चावल की खेती थी उत्तर प्रदेश में। इसके बाद ये जो लोग थे यह 2 चीज़ों से परिचित नहीं थे। एक तो गाय जानवर में, और एक धातु जो थी लोहा। ये लोहा और गाय और लोहा से ये बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। ये सिर्फ लोहा को छोड़ के सभी धातुओं से परिचित थे, और जानवर में गाय को छोड़ के सभी जानवर से परिचित थे। ऐसा साक्ष्य मिला है कि यहाँ पर ये लोग जो थे गाय और लोहे से परिचित बिल्कुल भी नहीं थे। इसके बाद जो साक्ष्य मिला है, एक मानव का कंकाल, जो कि पल्लवरन तमिलनाडु, जो कि चेन्नई तमिलनाडु जहाँ पर मानव का कंकाल मिला है पल्लवरन से ये मानव का कंकाल मिला है। और दूसरा है भीमबेटका, है। यहाँ से चित्रकारी, एक कांसे की मूर्ति मिली है जिस पर चित्र बना हुआ है, जो कि रायसेन जिले में है, एमपी के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। विंध्याचल पर्वत या फिर पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत नर्मदा नदी के किनारे। यहाँ पर जो भीमबेटका एक चित्रकारी की जो मूर्ति मिली है वो यहीं पर रायसेन जिले में विंध्याचल पर्वत पर नर्मदा नदी के किनारे मिली है। इसके बाद एक कश्मीर के बुर्जों में गर्त आवास का साक्ष्य मिला है। कश्मीर के बुर्जों में जो गर्त आवास का एक साक्ष्य मिला है। और जो मेहरगढ़ में 7,000 BC पूर्व खेती के साक्ष्य मिले हैं। और एक चिराद यानी छपुरा यानी कि बिहार में भी इनका एक मानव जो कि चिराद में सारण में एक छपरा है बिहार के पास, बिहार स्टेट में चिराद जिले में छपरा के पास जो एक चिराद, छपरा के पास सारण में एक चिराद का साक्ष्य मिला है। और इतिहास को इसके बाद इतिहासकारों ने जो धातुओं के आधार पर जो धातु मिली है उनके आधार पर जो नामकरण दिया है वह इतिहासकार का नाम है क्रिस्टन थॉमसन ने जो धातुएं मिली हैं उनके आधार पर उनका नाम रखने का जो कार्य किया है वो क्रिस्टन थॉमसन ने किया है, जिन्होंने ताम्रपाषाण काल में जो ताम्रपाषाण काल था उसे जो तांबा मिला था, इसलिए तांबा मिलने के कारण उनका ताम्रपाषाण काल रख दिया। इसी प्रकार नवपाषाण काल या फिर उत्तर पाषाण काल का जो नाम था
ये भी उन्होंने मेगालिथ लिख दिया, मेगालिथ। इससे पहले मध्य पाषाण काल था, इनका नाम उन्होंने चिलकोलिथ रख दिया था। इससे पहले पुरा पाषाण काल था, पुरा पाषाण काल था। इस पुरा पाषाण काल का नाम उन्होंने नाम नहीं रखा, क्योंकि सिर्फ मध्य पाषाण काल का नाम लिखा चिलकोलिथ, नव पाषाण काल का लिखा मेगालिथ और ताम पाषाण काल का लिखा था, जो तांबा मिलने के कारण। इसके अलावा जो जॉन ब्रुस थे, उन्होंने लिखावट के हिसाब से नाम रखने का कार्य जो किया था वो जॉन ब्रुस ने किया था। और ट्रिपल डिवीजन यानी त्रिभुज विभाजन का नाम क्रिस्टन थॉमसन ने किया था, इतिहासकारों ने। और धातुओं के आधार पर क्रिस्टन थॉमसन ने किया था। और त्रिकोणीय विभाजन के नाम से क्रिस्टन थॉमसन ने किया था। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। और इन सब का एक म्यूजियम है, जो है जिसमें जो भी ये सामान जो भी मिला था, कंकाल वगैरह जो भी सामान मिला था, वो कोपेनहेगन म्यूजियम यानी कि कोपेनहेगन संग्रहालय में रखा गया है, जो कि डेनमार्क यूरोप में है। यहाँ पर सभी के कंकाल वगैरह जो मिले थे वो सभी साक्ष्य रखे हुए हैं। यह पूरी दुनिया का संग्रहालय है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में जो मानव संग्रहालय है वह कहाँ पर है, तो इसका भारत में जो मानव संग्रहालय है, जो कि जिसका पहले नाम था मानव संग्रहालय, अब उसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया है, जो कि भोपाल में है। मानव संग्रहालय भारत में मानव संग्रहालय, अब इसका नाम इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया। यह भोपाल में स्थित है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जो कि यह संस्कृति डिपार्टमेंट के अधीन आता है। कल्चरल डिपार्टमेंट के अधीन आता है। कल्चरल डिपार्टमेंट के अधीन आता है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ये दोनों क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय डेनमार्क में स्थित है। यह पूरी दुनिया का संग्रहालय है। यहाँ पर जो भी पुराने खोज वगैरह, मन का वगैरह जो भी मिला था वो सब यहीं पर रखे गए हैं। इसके बाद भारत में जो पुरातात्विक के जनक जो पुरातात्विक हैं, ये इनके जनक जो है वो कनिंघम को कहा गया है। भारत में पुरातात्विक जनक कनिंघम को बोलते हैं। कनिंघम पुरातात्विक जनक भारत में कनिंघम को पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। इसके बाद जो हमारा प्रागैतिहासिक काल था वो उसी के साथ समाप्त होता है। इसके बाद हम जो हिस्ट्री थी हमने इसे 3 भागों में बांटा था। प्रागैतिहासिक, इसके बाद था आद्य ऐतिहासिक, इसके बाद था ऐतिहासिक। हमने प्रागैतिहासिक काल में जो था वो हमने पूरा पढ़ लिया है। इसमें पुरातात्विक स्रोत थे, इसमें भी प्रातात्विक स्रोत थे। इसमें जो था वो लिखित कोई संक्षिप्त नहीं था। इसमें लिखित संक्षिप्त तो था लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया। इसमें लिखित संक्षिप्त था, पढ़ा भी गया था, इसलिए 2 लाइट कर दी। अब इसमें जो था पाषाण काल को रखते थे। पाषाण काल में हमने 4 भागों में बांटा पाषाण काल को। इसमें पहला है पुरा पाषाण
काल, जो कि पुरापाषाण काल, जो कि 12 लाख से लेकर 13 लाख तक था। इसमें हमने सबसे पहले अफ्रीका, जो कि मानव जाति का पालना कहते थे, इसके बाद हमने जो मानव था वो पहले खाना था, उसका खाद्य संग्रह था, आगे तक था, आग की खोज हुई थी। इसमें 12 लाख से लेकर 13,000 तक था। इसमें आग की खोज हुई थी, आग की खोज। और इसमें जो मानव था वो खाद्य संग्रह था, खाद्य संग्रह, आकेट। और इसमें सबसे पहले जो मानव था वो आगे था, खाद्य संग्रह था, इसमें आग की खोज हुई थी। इसके अलावा इसमें जो थे सबसे बड़े पत्थर थे, इसमें जो पत्थर थे वो पहले बड़े हुआ करते थे। इसमें जो हथियार हुआ करते थे वो बहुत बड़े पत्थरों के हुआ करते थे। इसके बाद था मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। इसके बाद जो था वो मध्यपाषाण काल था, जिसका जो समय था वो 12,000 से लेकर 5,000 तक था। इसमें 12 जो कि इसमें था 12,000 से लेकर 5,000 तक। इसमें सबसे पहले अंत्योष्टि कार्यक्रम हुआ था, जो कि अंत्योष्टि कार्य यानी अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम था वो इसमें दिखाया गया है। इसके बाद फिर नवपाषाण काल था, नवपाषाण काल। इसे हम उत्तरपाषाण काल भी बोलते हैं, जो कि 5,000 से लेकर उत्तरपाषाण काल था, जो कि इधर ऊपर लिख देता हूँ, जो कि 5,000 से लेकर 3,000 तक था। इसमें जो था कृषि सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें जो थी वो कृषि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट था। जो 7,000 BC पूर्व हुई थी, जो कि पुराने साक्ष्य के अनुसार, जो नया साक्ष्य मिला है उसमें 8,000 BC पूर्व पहले हुई है, जो कि लोहरादेव में हुई थी। जो 7,000 BC पूर्व है वो मेहरगढ़ में हुई थी। जो लोहरादेव में हुई थी वो जो यूपी में है लोहरादेव, उसमें हुई थी, जो कि चावल की खेती थी। और जो मेहरगढ़ में हुई थी वो MP में है। लेकिन इसे अभी जो 8,000 वाली थी लोहरादेव, इसे अभी जो न्यूनतम खोज के हिसाब से बताया गया है। इसके अलावा नवपाषाण काल में जो था कुत्ता को पाला गया था, और इसमें जो कुत्ते के पालने के बहुत साक्ष्य मिले हैं। इसमें आवास के साक्ष्य मिले हैं, आवास बना गया था। और इसके बाद जो लास्ट है फोर्थ वाला, इसे हम ताम्रपाषाण काल बोलते हैं, ताम्रपाषाण काल, जिसमें तांबे की खोज हुई थी। या लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ना कि गाय से परिचित थे, सिर्फ तांबे वगैरह और ये सभी धातु थी, लोहा को छोड़ के उन सभी धातुओं से परिचित थे, इसलिए जो कि ताम्रपाषाण काल था। इसके बाद जो पाषाण काल है या फिर प्रागैतिहासिक काल है वह समाप्त या फिर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम आदि ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। आदि ऐतिहासिक काल के बाद हम ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। आदि ऐतिहासिक काल हम आदि ऐतिहासिक काल, इसमें जो है हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता। और दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे कांस्य युग। इसके बाद हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम इन्हें अब अगली वीडियो में ये हम बताएंगे विस्तार से। अब इसके बारे में हम सिंधु सभ्यता के बारे में, कांस्य युग, हड़प्पा सभ्यता, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताएंगे। और ये राइटिंग जो है उसके ऊपर आप थोड़ा आप ही देख लो। ये राइटिंग तो अब हम इतिहास पढ़ रहे हैं, राइटिंग से क्या करना। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।